नमस्कार, आप देख रहे हैं श्री गंगा द कंपटीशन पॉइंट कोचिंग सेंटर पर खड़े हैं। यहाँ पर वनडे एग्जाम की तैयारी करवाई जाती है। जितने भी वनडे एग्जाम हो, चाहे पुलिस के हो, चाहे यूपीएससी को हो, चाहे अन्य एग्जाम हो, सारे एग्जामों की तैयारी कराई जाती है। तो यहाँ देख सकते हैं, ये क्लासरूम है। सारे बच्चे यहाँ पे क्लास बैठे हुए हैं अपनी तैयारी के लिए। यहाँ पे लगभग 5-6 अध्यापक है जो बच्चों को पढ़ाते हैं। यहाँ देख सकते हैं, चाहे बच्चे हों चाहे पुरुष हो, सारे यहाँ पे सभी लोगों को तैयारी करवाई जा रही है। यहाँ पे बच्चे अपना क्लास कर रहे हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं, गुरुकुल की तर्ज पे आपको बता दें, सबसे बड़ी बात यह है कि गोरखपुर में पहला ऐसा है ये कोचिंग सेंटर है जो गुरुकुल के तर्ज पे यहाँ पे शिक्षा दी जा रही है। बच्चे यहाँ पर रह सकते हैं, खा सकते हैं और यहीं पर रह के पढ़ना है। मोबाइल का यूज नहीं करना है जब तक क्लास चलेगी या जब तक पढ़ाई चलेगी। यदि आपको अपने माता पिता से बात करना है तो आपको अध्यापक को बताना है, वो लोग आपकी बात करवाएंगे। कुछ बच्चे यहाँ पे आए हुए हैं, उनसे हम बात करेंगे कि किस तरह के यहाँ पे पहले तो आपका स्वागत है। ऐसे यहाँ के बारे में आप लोग को पता चला? सर हम लोग सर को काफ़ी कोचिंग में भी नाम सर का सुना था और हमें अचानक से पता चला कि सर गुरुकुल बैच एक एकेडमी स्टार्ट कर रहे हैं। उसके बारे में जैसे हम लोगों को पता चला, हम लोग सर से कांटेक्ट किए और यहाँ पे सर कांटेक्ट करने के बाद हम लोग यहाँ पे आए। और यहाँ पे कोई भी फ़ीस नहीं है, फ़ीस सिर्फ 1000 रुपये है जो हम लोग रजिस्ट्रेशन फ़ीस का दिए हैं। और यहाँ पे रहना खाना पढ़ना 24 आवर्स यहाँ पे टीचर के नज़रों में ही है। सर खाने की व्यवस्था कैसे रहती है? सर खाने की व्यवस्था सुबह में नाश्ता हम लोग को मिल जाता है 7 से 8 के बीच में, और दोपहर में भी खाना हम लोग का भी है, शाम को भी है। और सब टाइमली से शेड्यूल फिक्स है, डेली का अलग अलग खाना हम लोग का चेंज होता रहता है। तो देख सकते हैं, ये बच्चों साफ तौर पे बता रहे हैं कि यहाँ पे रहना खाना सब कुछ फ्री है, बस 1000 रुपया देना है रजिस्ट्रेशन फीस का। फिर बाद में यदि आप नौकरी पा जाते हैं उसके बाद ही 50,000 रुपया देना रहता है। तो ऐसा इन्हें बताया गया? जी सर, वो भी ज्वाइनिंग लेटर हाथ में आने के बाद में उनको 50,000 फीस जमा करना है। तो देख सकते हैं, पहले आपको लक्ष्य तक पहुँचाएंगे ये लोग, उसके बाद ही आपसे कोई पैसा लिया जाएगा। और 1000 रुपया नॉर्मल रजिस्ट्रेशन फीस है। बाकी आप 1 साल लगे या 2 साल लगे, सारी पैसा जो भी खर्च आएगा ये कोचिंग सेंटर उठाएगा, जब तक कि आपको लक्ष्य तक ना पहुंचा दिए। कुछ और बच्चे उनसे भी हम बात करते हैं। कैसे आपको यहाँ की पढ़ाई कैसे होती है? यहाँ की पढ़ाई डेली सर अपने टाइम से कराते हैं। जो भी हमें पढ़ना रहता है सर हमको बताते हैं, वो हम डेली तैयार करते हैं। और फिर हम आपस में ग्रुप में पढ़ते हैं, आपस में एक दूसरे से मतलब डिस्कस करते रहते हैं, जिससे याद होता रहता है। अच्छा, ग्रुप स्टडी होती है? हाँ, ग्रुप स्टडी होती है। मतलब कुछ भी डाउट होता है हम लोग आपस में क्लियर कर लेते हैं, अगर आपस में नहीं होता है तब सर क्लियर कर देते हैं। कैसी क्लास चलती है यहाँ पे? क्लास यहाँ पे बहुत बढ़िया चलती है। हम लोग टाइमिंग सब कुछ होता है, सर जो भी चीज़ फंसता है वो सब बताते हैं हमें, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है हम लोग यहाँ पे। अच्छा, घर वालों से दूर है, घर वालों की याद नहीं आती? नहीं, सर के साथ रह के किसी की याद नहीं आती है। देख सकते हैं, यदि लक्ष्य को पाना है तो घर से तो दूर रहना होगा, क्योंकि यदि आप घर परिवार में रहेंगे तो वो पढ़ाई नहीं हो पाती है। इसीलिए पहले गुरुकुल बनाया गया था कि जब कोई भी गुरु के अंडर में शिक्षा ग्रहण करेगा तो निश्चित ही अपने लक्ष्य तक पहुंचेगा। चाहे भगवान राम हो, चाहे जो भी हो, पहले के समय में लोग गुरुकुल में ही रह के शिक्षा दीक्षा ग्रहण करते थे, उसके बाद ही घर पे जाते थे। उसी के तर्ज पर यह कोचिंग सेंटर बनाया गया है। कुछ और बच्चे, इनसे भी हम बात करते थे। कैसी पढ़ाई होती है और गुरुकुल कैसा आपको फील हो रहा है यहाँ पे? गुरुकुल अपने घर की तरह फील हो रहा है। यहाँ पे किसी प्रकार कोई कमी नहीं है। सुबह से उठ के हम लोग 1 घंटे में फ्रेश हो जाते हैं, उसके बाद पढ़ने लिखने बैठ जाते हैं। अच्छा, कितने अध्यापक हैं? अलग अलग विषय के हैं कि एक ही? नहीं, हर सब्जेक्ट के लिए अलग अलग टीचर्स अवेलेबल हैं। जैसे मैथ्स के लिए हमारे सीपी सर हैं, रीजनिंग के लिए हैं सर जी, और हिंदी के लिए मैम हैं। तो सारे सब्जेक्ट्स के लिए स्पेसिफिक टीचर हैं, टू द पॉइंट हैं। अपने को कुछ भी डाउट है तो सीधे टीचर से कांटेक्ट करने के लिए बहुत इजीली एक्सेसिबल हैं टीचर्स। तो इसके वजह से बहुत ज़्यादा और बेटर फील होता है यहाँ पे। अच्छा, बताया गया लाइब्रेरी भी बनाई गई है? जी 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 जी, लाइब्रेरी यहीं पे है। ये सामने क्लास भी है, क्लासरूम है। आप देखेंगे यहाँ पे लाइब्रेरी भी आपको मिल जाएगा। हम लाइब्रेरी की तरफ भी ले चलेंगे जहाँ पे बच्चे एकांत होकर यहाँ पे शिक्षा ग्रहण करते हैं। उन बच्चों से भी हम बात करवाएंगे। व्यवस्था है लाइब्रेरी की तरफ चलते देख सकते हैं, पूरी व्यवस्था यहाँ पे, पूरे स्पेस भी है ताकि यहाँ बच्चों के यहाँ पे रहने बैठने में या शिक्षा ग्रहण करने में किसी तरह की दिक्कत ना हो। लाइब्रेरी के जो बच्चे हैं उनसे भी हम बात करवाएंगे कि यहाँ की सारी सुविधाएं किस तरह की हैं। तो ये देख सकते हैं कि ये लाइब्रेरी है। यहाँ पे जो बच्चे हैं, देखिए अलग अलग पार्टीशन किया गया ताकि इनको पढ़ाई में किसी तरह से दिक्कत ना हो और एकांत में रहकर पढ़ाई करते हैं। कुछ बच्चे हैं उनसे भी हम बात करेंगे यहाँ पे किस तरह की व्यवस्था है। किस तरह की व्यवस्था है आप लोग यहाँ पे पढ़ाई में? थोड़ा लाइट जला दीजिए। जी, यहाँ व्यवस्था एकदम मस्त है।
किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं है, किसी प्रकार का शोर शराबा कुछ भी नहीं है, हर एक सुविधा है। एसी अब देख रहे हैं, लाइट की व्यवस्था, बोर्ड का व्यवस्था, हर एक चीज़ की व्यवस्था है और हमें सब टाइम से हर एक चीज़ की हर सुविधा मिलती है। अच्छा, जो अध्यापक हैं वो कैसा पढ़ाते हैं यहाँ पे? वो भी मस्त पढ़ाते हैं, वहाँ पे क्लास होती है, कंपटीशन एग्जाम भी। जो क्वेश्चन फंस जाए उसको कैसे हाँ, solve सॉल्व करते कराते हैं, जो भी क्वेश्चन हो, जो भी डाउट हो जाए पूछे आराम से बताते हैं, कोई भी दिक्कत किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। ना ही किसी हैं? वाईफाई भी है यहाँ पे? हाँ, हर एक सुविधा है, वाईफाई से हम लोग चलाते देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए मोबाइल है, यदि क्वेश्चन फंसता है नहीं है और हम लोग वाईफाई से ही वाईफाई से ही देख सकते हैं। यहाँ पे दिखाइए कि वाईफाई जो देखिए, समझिए आज के वाईफाई का शिक्षा में अहम योगदान निभाता है। यदि किसी तरह के आपको सर्च करना है, कोई चीज़ जाना है, तो सारे बच्चे यहाँ पे आ सकते हैं। देखिए लड़कियों के लिए अलग बनाया गया है, ताकि जैसे एक साथ कंबाइन स्टडी एक तरह से कर सकते हैं, तो अलग अलग कर दिया है ताकि किसी तरह की दिक्कत ना हो। लड़कियाँ अपने साथ एक अलग अलग यहाँ पे बैठ के अपना शिक्षा ग्रहण करती हैं। लाइब्रेरी में यहाँ लड़कियाँ भी हैं, देख सकते हैं, जो कि अपने अलग क्लासरूम में पढ़ाई कर रही हैं। देखिए पार्टीशन किया गया ताकि किसी तरह की दिक्कत है। यहाँ पर भी वाईफाई पूरा चल रहा है, ऑनलाइन भी आप पढ़ाई कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन फंसता है, यहाँ पे अध्यापक भी हैं, वो भी लोग सारी क्वेश्चन बताएं। कुछ लोग हैं, इनसे भी हम बात करते हैं। क्या यहाँ पे किस तरह की पढ़ाई हो रही है, कैसी व्यवस्था है? सर बहुत अच्छी व्यवस्था है। और लाइब्रेरी की किस तरह की आप लोग को मदद मिलती है? सर शांति रहती है, वाईफाई अच्छे से चलता है, टीचर्स जो हैं वो क्वेश्चन सॉल्व करा देते हैं। अध्यापक कैसे हैं यहाँ पे? अध्यापक सर बहुत अच्छे हैं। अलग अलग विषय के अलग अलग टीचर हैं? हाँ, अलग अलग टीचर हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे कि एक शांतिपूर्ण माहौल जो कह सकते हैं कि शिक्षा के लिए सबसे उपयोगी होता है कि जब शांति रहेगी तभी आपको समझ में आएगा। शोरगुल में पढ़ाई नहीं की जा सकती है, ये भी यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ये सारी चीज़ें समझिए, यहाँ पे द कंपटीशन कोचिंग सेंटर जो है यहाँ पे दिखाया जा रहा है। अब यहाँ के हम जो डायरेक्टर सर हैं उनसे भी हम बात करेंगे कि बच्चों को कितना योगदान मिलता है इस पढ़ाई में। नमस्कार। बच्चों के लिए देखिए, बच्चों के लिए सारा प्रयास हम लोग कर रहे हैं कि बच्चों का कैसे भी करके सिलेक्शन हो जाए। इस बार का हमने टारगेट बनाया, कम से कम इस बार सरकारी नौकरियों में कम से कम 50 सिलेक्शन हम दे पाएँ, और इसके लिए हम दिन रात लगे हुए हैं। और बच्चों को भी अपने साथ रख करके यहाँ इनको 24 घंटा लगाए हुए हैं कि कब सोना है कब जागना है। और हम बच्चों का इस बार कुल मिला के 50 सिलेक्शन हमारा इस बार इच्छा है। अच्छा, ये भी बताया गया कि आप फ्री में तैयारी करवा रहे हैं। कहीं मान लीजिए 1 साल 2 साल 3 साल लग जाता है नौकरी निकलने में। कहने का ये है कि फ्री तो एकदम हम नहीं कहेंगे, क्योंकि हम बाद में फीस लेंगे, लेकिन जब कब फीस लेंगे, जब बच्चों का सिलेक्शन हो जाएगा तब फीस लेंगे। अगर सिलेक्शन नहीं करा पाएंगे तो हम फीस भी नहीं लेंगे। तो मान लीजिए 2 साल 3 साल में कैसे आप खर्चा चलाएंगे? यहाँ पे बता रहे हैं गुरुकुल आपने तर्ज पे कर दिया, बच्चे भी यहाँ पे 5-7 आ गए पढ़ने के लिए, उन सबको रहना खाना सारी सुविधाएं तो फ्री में आप दे रहे हैं। पहले तो पैसा ले नहीं रहे, तो उसको कैसे मैनेज करेंगे? रहने खाने का तो बच्चे अपना चार्ज देते हैं, रहने खाने देते, पढ़ाई का कोई चार्ज नहीं है। और बाकी हमारी और कोचिंग चलती है तो उससे हम अपना खर्चा निकाल लेते हैं और खर्चा मैनेज होता है। हमको बहुत पैसे की चाहत नहीं है, बस हमारा टारगेट है कि बच्चों का सिलेक्शन हो जाए, और कम से कम इस बार हम 50 सिलेक्शन दिलाएंगे। अच्छा, अभी कितने बच्चे यहाँ पे सिलेक्शन पा चुके हैं? कम से कम मेरे पास 40 बच्चे सिलेक्शन इसमें पा चुके हैं, लेकिन अलग अलग साल में पाए हैं। और इस बार हम टारगेट है कि एक ही साल में 40 कम से कम, इसी पुलिस की भर्ती में या फिर जेडी की भर्ती में जो आ रही हैं उसमें हम 50 सिलेक्शन दे दें। अच्छा, जो अभी ये हमको लगता है पहली बार गोरखपुर में कोई गुरुकुल इस तरह का बना है जी। अभी तो गोरखपुर में कोई ऐसा है नहीं कोचिंग सेंटर। एकेडमी बना रहे हैं, और गोरखपुर में क्या आप पूर्वांचल में भी कहीं नहीं पाएंगे। अगर कोई करता भी एकेडमी तो वो पहले पैसा लेते हैं लोग, हम कोई चार्ज नहीं देते हैं। बच्चों को कभी कोई चार्ज नहीं देते हैं, बस रहना खाना उनसे पैसा लिया जाता है और कोई चार्ज नहीं देता है। जब सिलेक्शन होगा तो फीस लेंगे, नहीं तो नहीं देते। तो देख सकते हैं यहाँ पे गरीब बच्चों के लिए समझिए बड़ी उपलब्धि है। यदि उनके पास पैसा नहीं है तो आपको सीपी सर आपको वो सारी सुविधाएं उपलब्ध करवाएंगे जो कि एक गरीब बच्चे को जरूरत होती है। कहीं ना कहीं एक गरीब बच्चों की तैयारी के लिए एक अच्छा मौका है, यहाँ पे आकर वो तैयारी कर सकते हैं। जब उसका सिलेक्शन हो जाएगा तब ये 50,000 रुपये लेंगे, लेकिन ज्वाइनिंग लेटर मिलने के बाद तो वो चाहे तो 1-2 महीना अपना जॉब करके दे सकता है। इसमें कोई ऐसा फाउंडेशन भी नहीं, तत्काल में जॉब और सारी सुविधाएं, रहना खाना फ्री है यहाँ पे। लेकिन इनके निर्देश अनुसार चलना होगा, यहाँ पे रहना होगा, यहाँ पे खाना होगा, मोबाइल से बात नहीं करना होगा। जो भी यदि किसी तरह की बात करनी है तो आपको सर से परमिशन लेना होगा, सर बात कराएंगे। कुछ और सर कहना चाहते हैं, इनसे भी बात करते हैं। सर देखिए, हमारा यहाँ का नियम यही है कि बच्चा रेगुलर पढ़े, और हमारा शेड्यूल 15 घंटा उनके पढ़ने का है, फिर 6 घंटा वो लोग सोएंगे, और मोबाइल उनको 24 घंटा में यूज नहीं कर, 1 घंटा केवल हम देंगे यूज करने के लिए, जब खाने का टाइम होगा और रेस्ट का टाइम होता है उनका मोबाइल स्विच ऑफ रहेगा। और गार्जियन अगर संपर्क करना चाहता है तो हमारे नंबर पे या ऑफिस के नंबर पर वो संपर्क करेगा,
तो मोबाइल ही आजकल आप देख रहे हैं कि बच्चों का मोबाइल जो है सबसे बड़ा डाइवर्जन है, और इसको ही हमने ख़त्म किया है, डाइवर्जन नहीं रहने देंगे। और बच्चों को 24 घंटा केवल पढ़ाई के ही नज़र मतलब की रहेगा और पढ़ाई का ही माहौल रहेगा। तो 6 महीने बाद अगर बच्चा निकलता है तो कहीं ना कहीं ज़रूर सक्सेस हो जाएगा। इसी को लेकर हम चलते तो ये देख सकते हैं, ये बड़ी उपलब्धि बात सर ने कही है। मोबाइल कहीं ना कहीं देखिए आपको, यदि आपको आगे बढ़ाता तो कहीं ना कहीं पीछे बढ़ाता। गलत उपयोग से जाएंगे तो आप पीछे हो जाएंगे, यदि आप टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे, पढ़ाई में यूज़ करेंगे तो आगे हो जाएंगे। तो ये सर ने बहुत अच्छी बात कही कि आपको 1 घंटा दिया जाएगा, यदि बात करना है तो बात, या उनके गार्जियन ने बात करना चाहते हैं तो हमारे मोबाइल को संपर्क करें। बाकी सारी सुविधाएं सर के हिसाब से, गुरुकुल के हिसाब से चलनी होगी, जिससे कि आपको पढ़ाई में किसी तरह से एक अच्छे मुकाम तक पहुँचाया जा सके। गंगा न्यूज़ के लिए अंकित साहनी, गोरखपुर।